वेलकम गाइस, कैसे आशा है अच्छे होंगे। साथियों, लास्ट वीडियो में आप लोगों ने सीखा था कि हमने सम कराना है फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का, यानी कि हमने 1 2 3 4 5 जो भी नंबर्स यूजर इनपुट कराए उस नंबर को फर्स्ट शेयर वहां तक हमने ऐड कराना है, नेचुरल नंबर्स को ऐड कराना है। अब हम सीखेंगे सम ऑफ डिजिट्स। यदि कोई यूजर्स कोई एक डिजिट पास कराता है, एग्जाम्पल के लिए 531, तब इनका सम हम कैसे करेंगे ये भी हम दोनों ही एग्जांपल से सीखेंगे। व्हाइल लूप से भी करना सीखेंगे और फॉर लूप से भी करना सीखेंगे, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले व्हाइल लूप से समझते हैं ना। तो हमने क्या किया, सबसे पहले देखो 3 लाइनें तो मैंने बताया था कि लिखनी पड़ेगी, ठीक है। हमने इंट मेन तक स्टार्ट कर लिया मेन फंक्शन को। अब यहाँ पे हमको कुछ वेरिएबल चाहिए, जैसे कि हम एक इंट टाइप का वेरिएबल लें एन नाम का, कि भाई सबसे पहले तो यूजर से इनपुट लेंगे, एन के अंदर स्टोर करा लेंगे, और एक ले लेते हैं सम, क्योंकि हमने सम कराना है और सम को हम 0 पे सेट करा देते हैं। क्यों करा देते हैं 0 पे सेट? क्योंकि 0 में जो भी वैल्यू जोड़ेंगे वो वैल्यू का मान उतना ही रह जाएगा, इसलिए सम को 0 पे सेट कराते हैं। अब यूजर से इनपुट लेंगे तो हम सी आउट देंगे। जो भी हमने इनपुट लेना है नई लाइन के अंदर ले लेते हैं कि भाई एंटर ए नंबर, कोई भी एक नंबर डालिए या कोई डिजिट डालिए, जो भी आप मैसेज लिखना चाहें वो मैसेज यहाँ पे दे सकते हैं। और इसको ले लेंगे हम सी इन के अंदर, किसको? इस नंबर को एन के अंदर स्टोर करा लेंगे, ठीक है। इतना काम हमारा फिनिश हो गया। सबसे पहले हमने यूजर को दिया, मैसेज मिला कि इनपुट ए नंबर, यूजर जो भी नंबर इनपुट देगा वो एन के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो मान लीजिए एन जो नाम का वेरिएबल बना है उसके अंदर कोई भी यूजर ने एक नंबर स्टोर करा दिया, 245 स्टोर करा दिया। अब हम लूप चलाएंगे, तो हम वाइल लूप यूज कर रहे हैं। वाइल के अंदर कंडीशन क्या देंगे? अब आप देख रहे हो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन नहीं लिया हमने, है ना। जबकि क्या होता है, इनिशियलाइजेशन पहले लेते हैं। तो यहाँ पे जो एन नंबर आया है, क्योंकि यहीं से तो हमने डिजिट्स का सम कराना है ना, क्या डिजिट हो सकती है, वो एन नंबर की है। यही एन हमारा इनिशियलाइजेशन हो जाएगा और यहीं पे हम करा देंगे यदि एन बड़ा है 0 से तो सम होगा। कैसे 0 से बड़ा है इसको समझते हैं अभी। सबसे पहले हम यहाँ पे सम करा लेंगे। किसको सम करा लेंगे? जो सम के अंदर वैल्यू है उसके अंदर हम जोड़ देंगे सम प्लस एन मॉड्यूलस 2 को। सॉरी, मैं कह रहा हूं एन मॉड्यूलस 2 नहीं, एन मॉड्यूलस 10 को यहाँ पे जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे अभी समझाते हैं। सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सम प्लस एन मॉड्यूलस 2, जो नंबर दिया है उसका मॉड्यूलस 10। और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के अंदर हम डिक्रीमेंट कराएंगे एन इक्वल एन डिवाइड बाई 10 को, बस। और अब इसका हम प्रिंट आउट लेंगे सी आउट के अंदर कि भाई नई लाइन के साथ ले लें या यहीं पे ले लेते हैं, सम ऑफ डिजिट्स इक्वल, इसके अंदर जो सम के अंदर वैल्यू है वो यहाँ पे आउटपुट ले लेंगे। आखिरी में रिटर्न 0 और प्रोग्राम सक्सेसफुली टर्मिनेट। अब यहाँ पे इस चीज को समझते हैं सबसे पहले, क्योंकि यहाँ तक तो आप समझ गए एन के अंदर हमारी वैल्यू है 245 डली हुई है। लूप के अंदर आएंगे तो एन क्या बड़ा है 0 से? एन में क्या है? 245 है, बिल्कुल बड़ा है। तो क्या होगा, अपने लूप के अंदर आएगा बॉडी के अंदर सम इक्वल सम प्लस एन मॉड्यूलस 10। सम कितना है? 0 है। 0 के अंदर कितना जुड़ जाए? तो एन मॉड्यूलस 10 जुड़ जाए। एन कितना है? देखो मैं यहाँ पे आपको अच्छे से समझाता हूँ। मॉड्यूलस निकालेंगे एन का, एन है 245। इसको यदि हम डिवाइड करते हैं 10 से, 10 टू ज़ा 24, 24 क्यों, 10 टू ज़ा 24 बच गया, 5 यहाँ पे आ गया और 10 4 ज़ा 40, मॉड्यूलस कितना बच गया? 5। अब यही तो ले रखा है एन मॉड्यूलस 10। जब हम n को 10 से डिवाइड करेंगे तो मॉडुलस कितना बच रहा है? 5 बच रहा है, ठीक है। और इस चीज को, लॉजिक को आप ध्यान रखें कि किसी भी नंबर को यदि मॉडुलस 10 करते हैं, कोई भी नंबर दिया है यूजर ने, 245 हो सकता है, 130, 645, 4 डिजिट के, 5 डिजिट के नंबर दिए हैं, उनको 10 मॉडुलस करते हैं तो जो रिमाइंडर मिलता है वो उस डिजिट की लास्ट नंबर होता है। देखो यहाँ पे 5 मिला, ये इस डिजिट का लास्ट नंबर मिला है। अब बार बार डिवाइड करके दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। किसी भी संख्या का 10 मॉडुलस जब हम निकालेंगे तो मॉडुलस लास्ट डिजिट बचेगा जो इस संख्या की आखिरी डिजिट होगी। तो सम कितना हो गया? सम 0 है, ठीक है।
प्लस 5, कितना हो गया सम, 5 हो गया। आगे चलेगा n इक्वल n डिवाइड बाई 10, n कितना है 245 है, 10 से डिवाइड करो तो कंसेंट कितना आएगा, जो उसका भागफल 24, तो नहीं आया 20, 10 से फिर से जाएगा तो पॉइंट यहाँ पे 0 लगाएंगे, 10 पंजे 50, जो इसका भागफल आया वो 24.5 आ गया। लेकिन अब देखोगे यहाँ पे n हमने किस प्रकार का लिया, इंटीजर टाइप का लिया है, तो जब इंटीजर लिया है हमने तो यहाँ पे 5 को ये रिमूव कर देगा, इग्नोर करा देगा, तो कितना बच गया 24। n के अंदर अब कितना हो गया स्टोर 24 है, ठीक है ना। 24 ये ऊपर गया है, यहाँ पे देखेगा क्या 24 बड़ा है 0 से, है ना, n अभी भी बड़ा है 0 से, तो क्या होगा फिर से अपनी बॉडी के अंदर आ जाएगा। और सम इक्वल सम प्लस n मॉडुलस 10, सम कितना है 5 है इस बार, प्लस मॉडुलस ये संख्या तो हमारी हट चुकी है ना, कितना है 24 है ना, तो इसको नहीं करेंगे, हम यहां तक ही रहेंगे। कितना बच गया मॉडुलस इस बार, 4 बचेगा, है ना, तो 4 कितना हो गया सम, 9 हो गया। फिर से कह रहा है n इक्वल n डिवाइड बाई 10, फिर से इसको 10 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 2.4, और 4 क्या होगा, डेसिमल के बाद की वैल्यू नहीं लेगा, बच जाएगा हमारा 2। फिर से ऊपर गया, क्या n बड़ा है 0 से, भाई n की वैल्यू अब 2 है, 2 के, है ना, n के अंदर 2 है तो क्या बड़ा है ना, बिल्कुल बड़ा है, तो सम आ जाएगा, सम इक्वल सम प्लस n मॉडुलस 10, सम कितना है 9 है, प्लस मॉडुलस करेंगे हम n को, n 2 है, 2 को 10 से करेंगे, देखो यहाँ पे यदि हम 2 को 10 से करते हैं तो क्या होगा, पहले ही मॉडुलस बच रहा है, तो जो आखिरी जो एक संख्या बचगी वो मॉडुलस कहलाएगी, तो यहाँ पे कितना जुड़ जाएगा 2 मॉडुलस जुड़ जाएगा, कितना हो गया 11 हो गया। अब फिर से हम n इक्वल n डिवाइड बाई 10, 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा, नहीं गया 0, 0 यहाँ पे लगाया, पॉइंट 10 टू जा 20 हो गया। अब डेसिमल के बाद की वैल्यू रिमूव हो जाएगी क्योंकि ये इंटीजर टाइप का है, 0 बच गया, या वापस गया अपने लूप के ऊपर, चेक किया क्या n 0 से बड़ा है, अभी नहीं है भाई, n की वैल्यू कितनी है 0 है, तो क्या होगा ये लूप पूरा यहाँ से यहाँ तक टर्मिनेट हो जाएगा। आगे हमारी स्टेटमेंट यहीं पे प्रिंट हो जाएगी, सम ऑफ डिजिट्स, यहाँ पे देखो जे लग गया, कोई नहीं, डिजिट्स इक्वल सम, सम के अंदर कितना है 11 आ चुका है, तो हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा 11 प्रिंट हो जाएगा, और रिटर्न 0, प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट। तो चलो एक बार इसको चला के देख लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको कराता हूँ सेव, रन एंड बिल्ड पे क्लिक कराते हैं, पहले इसको ठीक करा लेना, ये जे हटा देते हैं, फिर से सेव करा लेंगे और रन एंड बिल्ड पे क्लिक करा लेते हैं। ये कह रहा है एंटर ए नंबर, मैं वही डालता हूँ 245, एंटर प्रेस कराएंगे, सम ऑफ डिजिट्स 11। एक बार अब इसको फॉर लूप के जरिए समझते हैं। अब फॉर लूप में देखो व्हाइल की जगह तो हम क्या करेंगे, अब फॉर, बाकी तो वही हमने वेरिएबल लेने ना, हम फॉर कराएंगे। अब फॉर के अंदर सबसे पहले होता है इनिशियलाइजेशन। अब इनिशियलाइजेशन क्या लेंगे, इनिशियलाइजेशन व्हाइल के अंदर भी नहीं था, यहां भी नहीं है, तो यहाँ पे n बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन है, इसी वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हम इसको खाली छोड़ देंगे कि इनिशियलाइजेशन हमारा यहीं पे है, सीधा हम कंडीशन डाल देंगे कि n ग्रेटर देन 0। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के अंदर n इक्वल n डिवाइड बाई 10, बस यहां से ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हमारा ऊपर चला गया, इसको हटा देते हैं। हम करली ब्रैकेट को भी हटा सकते हैं यहाँ से, अब इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही स्टेटमेंट हमारी बची है, यहाँ पे जो फॉर लूप के साथ में है वो स्टेटमेंट रन हो जाएगी। बाकी सी आउट के अंदर हमने जो लेना है वो सी आउट के अंदर है, सिंपल सेव करा देते हैं, रन एंड बिल्ड पे क्लिक करा लेंगे, फिर से वही हम नंबर डालते हैं 245, एंटर प्रेस कराएंगे 11, दोबारा से करके देखते हैं, मैं यहाँ पे फिर से रन कराता हूँ, इस बार नंबर मैं 4 डिजिट का डालता हूँ 3268, एंटर प्रेस करा लेंगे, टोटल 19 जोड़ के देख सकते हो। तो सिंपल सा लॉजिक था, एक बार इसकी प्रैक्टिस करके जरूर देखें। ओके, आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, हमें लाइक करें, और यदि नया पर चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।